जो आशियाने की तलाश में पेड़ के नीचे, आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। इन बच्चों को क्या पता है आशियाना क्या होता है। ये तो जानते हैं कि माँ बाप जहाँ रखेंगे वहीं ये बच्चे रहेंगे। बाबू इधर देखो, हाँ बोलो, हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। यही बच्चे हैं जो आशियाने के लिए तड़प रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। ये कुछ कहना चाह रहा है। इसको क्या पता है कि यहाँ के लोग मानवता, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। मानवता तो एकदम बिक चुकी है। अब यही हैं बच्चे यही हैं जो आशियाने, अपने माँ बाप के साथ आशियाने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। Itu, अरे वाह भाई वाह भाई वाह। केला थोड़ी सब्जी होती है, केला ना फादर लड़का चल गए। बोली तो अब मान लीजिए इस ठंड का मौसम, अभी तो फिलहाल ठंड उतना नहीं है। खुले आसमान में ये सब बच्चे रहने को मजबूर हैं। क्या ये सब वीरान उड़ान में डर ना लगेला? बहुत डर लगेला, लेकिन का कोई मजबूरी बा। डर काहे ना लगेला, बहुत डर लगेला। का हमनी के महाराज इंसान नहीं है जाए, हमनी के इंसान नहीं है, हमनी के डर नहीं लगेला, हमनी के अंदर जान नहीं है। लेकिन का कोई मजबूरी बा। जब हमरा लगे नहीं कि हम गरीब बानी तो अपने बचवन के केहूँगा गुजर सफर करत आनी लेके का कोई। बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा इस सरकार में। सरकार योगी जी कहते हैं तमाम तरह से मंच पे दावा, बड़ी दावा करते हैं कि जो ज़मीन पे, जो गरीब, यदि कोई परिवार जिस स्थान पे, जिस ज़मीन पे रह रहा है, वो ज़मीन किसी भी प्रकार का हो, यदि काफ़ी समय से रह रहा हो, उस ज़मीन पे हटाने से पहले उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन ये है व्यवस्था, वहाँ उस ज़मीन से उजाड़ा गया, भगाया गया। पुलिस प्रशासन बलपूर्वक इन लोग को वहाँ से, इनका जो मड़ई टाटी जो भी था, तोड़े फोड़े सब बलपूर्वक हटा दिए। और वहाँ पे आलीशान महल बन रहा है उस जगह पे, जो कि वो ज़मीन भी एक किसी गरीब का है, जो उस ज़मीन पे भी वो गरीब लड़ाई लड़ते लड़ते थक गया। लेकिन ये जालसाजी और कूटरचित यहाँ के चेयरमैन द्वारा उस अलाटमेंट उस थाने को कर दिया गया। वो जो गरीब है बेचारा, यहाँ आला अफसरों के दरवाजे पे दर दर भटक रहा है। उसको भी हम दिखाएंगे, उसकी भी पीड़ा, ज़मीन उसकी है, लेकिन उसके साथ भी धोखाधड़ी किया गया। आइए दिखाइए इन सबों को। अब यहाँ तमाम तरह के झाड़ी है और यहाँ पथरीले जगह हैं। यदि मान लीजिए रात के समय, सोते समय बिच्छू, सांप यहाँ पे काटने का डर है, ऐसे में हम तो कह रहे हैं कि ऐसे में जानवर भी पसंद करेंगे नहीं, रहना पसंद करेंगे। लेकिन ये मजबूरी है, इनकी मजबूरी है। महुआ टाइम्स 2 महीना पहले मुहिम चलाई थी। इस मुहिम के दरमियान अब तक तो 2 महीना प्रशासन खामोश रही, लेकिन जैसे ही
2 महीना बीता, वहाँ से इन लोगों को खदेड़ कर यहाँ पे ये रहने पे, खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। इसीलिए मैं महुआ टाइम्स के दर्शकों और जनमानस से, क्षेत्र की जनता से ये अपील करता हूँ, जब तक वोट तो अपने जगह पे है, वोट अपने जगह पे है, वोट के ही दरमियान इनकी व्यवस्था कहीं ज़मीनों की, क्योंकि यहाँ तमाम सरकारी ज़मीनें जो अलॉटमेंट किया जा सकता है, लेकिन किसी के द्वारा पहल नहीं किया गया अब तक। यदि पहल किया गया होता तो इनको ज़मीन कहीं न कहीं मिल गया होता। ये इनका ये कहना है कि हम लोग भी इंसान हैं और 35 वर्षों से एक जगह रहें, वो हमारा सब कुछ वहीं हमारा आशियाना रहा है। लेकिन एक उम्मीद जगी थी, सभी लोगों ने आश्वासन दिया था कि आपको कहीं न कहीं ज़मीन दे दिया जाएगा, लेकिन ये लुभावने, ये झूठे वादे सरकार बहुत लाख दावा करती है गरीबों की ये सरकार है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये सिर्फ अमीरों की सरकार है। यदि इस तरह की सरकार यदि संज्ञान ली होती, पुलिस प्रशासन के द्वारा या अपने मातहत आला अफसरों के द्वारा यदि संज्ञान मिले तो अब तक ये बच्चे यहाँ दर दर नहीं भटकते। इतना, इससे ज़्यादा परिवार, अभी तो खैर काफ़ी परिवार यहाँ वहाँ छिन भी नहीं इधर उधर रह रहा है। मैं कोशिश करूँगा उन सभी परिवार के जो गार्जियन हैं बात करें, और इस समय वो कहीं अपने रोजी रोटी की तलाश में यहाँ अगल बगल भटक रहे हैं, और ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, इनका भी मान लीजिए बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, और अगल बगल इतना झाड़ी है, और रात में सुनसान में भी यहाँ पे रहने में इतना बड़ा सांप, कितना इतना मोट के सांप गहुआ, अच्छा, के मुआवल गए सांप इतना मोटा किया। चलिए देखते हैं इनको, यदि महुआ टाइम्स की मुहिम यदि शुरू की है तो इनको आशियाना जरूर दिलाएगी। अब तो शुरुआत हुआ है, मुझे लगा यानी हम लोगों को भी धोखा में रखा गया कि इनका ज़मीन चिन्हित हो गया है, इनको मिलने वाला है, लेकिन हमारे साथ भी यहाँ के तमाम आला अफसर और तमाम तरह के यहाँ जो नेता हैं और जो मालिकाना जो नगर पंचायत के हैं, उन्होंने तमाम तरह के धोखे में रखा कि भाई ज़मीन इनकी व्यवस्था की गई है। राजस्व विभाग भी कहीं न कहीं इनके साथ धोखाधड़ी किया हुआ है। यदि राजस्व विभाग चाहता तो ज़मीन कहीं न कहीं मुहैया करा दिया होता। अब देखते हैं, सवाल ये उठता है कि क्या इनको आशियाना मिलता है कि इसी तरह ठंड में खुले आसमान में गुजारना पड़ेगा छोटे छोटे बच्चों को लेकर। देवरिया से महुआ टाइम्स के लिए सुदामा सिंह कृष्ण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया। ये देखिए, इस झाड़ के बगल में टेंट डालकर ये सब अपना गुजर बसर किसी तरह से रात में कर रहे हैं। अब ये बच्चे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, क्या दशा है इनकी वो तो यही जानते हैं। जिनका आशियाना नहीं होता है वो जानते हैं कि क्या होता है घर, क्या होता है दुख घरों का। लेकिन यहाँ की योगी सरकार भी इधर उधर भटकने को मजबूर है। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।